परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है। इस साइड में परिमाप का परिभाषा लिखा हुआ है, किसने उसको मापते हैं वो लिखा हुआ है, और अगले साइड में क्षेत्रफल के बारे में लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल क्या होता है और उसको कैसे मापा जाता है, ठीक है। पहले हम लोग परिमाप से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग पहले से जानते हैं परिमाप का मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब होता है मापना। तो यहाँ पर लिखा गया है परिभाषा में क्या है, किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप कहलाता है, ठीक है। आकृति का सभी भुजाओं का योगफल, जैसे हमने एक आकृति बना ली है, ठीक है, और यहाँ पर ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है और ये भुजा है, सब क्या आपस में जुड़ा हुआ है ना, बराबर नहीं है, तो दोनों की गलती से, ठीक है, एक ही है, ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है। तो किसी समतल आकृति की, ये समतल आकृति है ना, सभी भुजाओं का योगफल, मतलब ये जो चार भुजा है, क्या है, चारों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका परिमाप, इस चीज का परिमाप, इस आकृति का परिमाप। सभी भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा, परिमाप निकलेगा। और उसको कैसे नापते हैं, मीटर में, इंच में या फिर सेंटीमीटर में, ठीक है। सबसे छोटा इंच होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो परिमाप हम लोग इस तरह से निकालेंगे, कोई भी आकृति दी हुई है उसकी सभी भुजाओं को आपस में जोड़ देने से उस आकृति का क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगला है क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी आकृति या वस्तु द्वारा घेरे गए समतल क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। फिर उसी आकृति का कहते हैं, इस आकृति के चारों तरफ के भुजाओं को जोड़ने के बाद क्या निकल गया, परिमाप। लेकिन जिस भुजा के द्वारा यह घेरा गया है, परिमाप वाला भुजा है, चार भुजा, भुजा का मतलब क्या होगा, ठीक है। इस भुजा के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल, क्षेत्र को, क्षेत्र का मतलब इसके अंदर घेरे गए क्षेत्र को क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। किसी आकृति, आकृति है या वस्तु द्वारा घेरे गए समतल क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है को उस आकृति का क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। और क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया, एरिया नहीं, एरिया, AREA, क्या हो गया, एरिया। और क्षेत्रफल को हम लोग कैसे मापेंगे, वर्ग इकाई में, इसमें वर्ग इकाई में मापा जाता है, जैसे वर्ग इंच, वर्ग फुट, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल को हम लोग किस इकाई में मापेंगे, वर्ग इकाई में। किस इकाई में मापेंगे, वर्ग इकाई में। और परिमाप और क्षेत्रफल समझ में आ गया क्या क्या होता है। अगर हमको किसी आकृति के बाहर की भुजा को मापने के लिए कहे तो समझ जाएंगे हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। अगर कहे कि उस आकृति या फिर वस्तु के द्वारा घेरे गए जगह को बताना है कि कितना जगह घेर लिया, तो उसकी क्षेत्र में क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, परिमाप कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, समझ में आया। इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग आगे वाले कक्षा में पढ़ेंगे। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयत का परिमाप कैसे निकलेगा, हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा। सभी आकृति का अलग अलग फॉर्मूला होगा, है ना, सब आकृति का क्या होगा, अलग अलग फॉर्मूला होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं परिमाप और क्षेत्रफल में, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग जानेंगे इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका क्या होता है फॉर्मूला, और कुछ मैथ को सॉल्व करके भी देखेंगे, ठीक है। बहुत